नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति जीवन में संपत्ति जरूर खरीदना चाहता है, चाहे बना बनाया मकान हो, चाहे जमीन हो। लेकिन हर व्यक्ति के भाग्य में जमीन, मकान, संपत्ति का सुख नहीं होता। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्योतिष उस बारे में क्या कहता है और संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 फरवरी 2026, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं संपत्ति के बारे में और ज्योतिष के साथ इसके संबंध के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष में संपत्ति के योग कैसे देखे जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं। देखिए, संपत्ति के 2 अर्थ हैं। अगर अचल संपत्ति की बात करें, एक है भूमि और एक है भवन। जब हम बात करते हैं भूमि की, लैंडेड प्रॉपर्टी की, तो इसके लिए मुख्य रूप से मंगल जिम्मेदार होता है। निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मंगल और शनि दोनों की भूमिका होती है। लेकिन अगर बना बनाया मकान है, बना बनाया फ्लैट है, भवन है, तो उसके लिए ज्यादातर शुक्र की भूमिका होती है। चतुर्थ भाव और इसका स्वामी संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से आपकी अचल संपत्ति और उसकी स्थिति को देखा जाता है। कभी कभी सप्तम भाव इस मामले में भूमिका निभा देता है। सप्तम भाव की भूमिका भी संपत्ति प्राप्त करने के मामले में हो जाती है। मंगल, शुक्र, चतुर्थ भाव, इसका स्वामी और सप्तम भाव, इन सब को मिला करके संपत्ति की स्थिति देखी जाती है। चतुर्थ भाव का कारक होता है चंद्रमा और शुक्र। तो चंद्र और शुक्र की भूमिका भी संपत्ति देने में और संपत्ति के मामले में महत्वपूर्ण मानी जाती है। संपत्ति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। शिव मंत्र का अगर जप कर लें, नमः शिवाय का, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो हमने आपको बताया कि संपत्ति का बेसिक मामला अचल संपत्ति का भूमि का होता है और भवन का होता है। तो पहले भूमि की बात करते हैं। कब ऐसा होता है कि आप जीवन में जमीन खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, ऐसा कब होता है? योग कब बनते हैं? अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है, अगर आपकी कुंडली में मंगल ताकतवर है और मंगल की दशा आ जाए, संपत्ति भाव से कनेक्ट कर जाए, तो आप भूमि खरीदेंगे। मंगल का संबंध चतुर्थ भाव से बन जाए या चतुर्थ भाव के स्वामी से बन जाए, तो जीवन में आप जमीन जरूर खरीदेंगे, भूमि जरूर खरीदेंगे। कुंडली में अगर अग्नि तत्व की मात्रा मजबूत है, ज्यादातर ग्रह मेष, सिंह या धनु को प्रभावित कर रहे हैं, फायर ज्यादा है कुंडली में, तो ऐसे लोगों को जमीन खरीदने का शौक होता है और ऐसे लोग जमीन खरीदते हैं। जिनकी जन्म की तारीख का संबंध 1 अंक से हो, 4 अंक से हो, 8 अंक से हो या 9 अंक से हो, यानी जिनका मूलांक 1, 4, 8 या 9 हो, ऐसे लोग भी भूमि खरीदते हैं, सही समय आने पर, सही दशा आने पर। भूमि और भवन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, तनाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन खर्च पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में सफलता के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न चमन कुमार जी ने हमें बिहार से लिखा है। 12 सितंबर 1990 का जन्म है, 10:15 रात को, छपरा, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी में ट्रांसफ़र चाहता हूँ, तो मेरा नौकरी में ट्रांसफ़र कब तक होगा। चमन जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है। आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि अगस्त 2026 के पहले आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा और ट्रांसफर आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको जुलाई 2027 तक 1-1.5 साल तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हड्डियों की, नसों की समस्या ना हो या किसी दुर्घटना के शिकार ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा तो आपको लाभ होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जमीन खरीदता है। कुछ लोग बना बनाया मकान खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, यानी डायरेक्ट संपत्ति खरीदते हैं रेडीमेड। तो कब संपत्ति प्राप्त करने के योग बनते हैं आपके लिए? कब आप बना बनाया मकान या फ्लैट खरीदते हैं? अगर कुंडली में शुक्र और मंगल इनकी स्थिति ठीक है, शुक्र और मंगल की स्थिति अच्छी है, तो आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगे, सीधे संपत्ति खरीदेंगे। शुक्र का संबंध अगर चतुर्थ स्थान से है, चतुर्थ भाव से है या इसके स्वामी से है, तो बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगे। शुक्र और चंद्र का संबंध अगर कुंडली में है तो ज्यादातर देखा गया है कि व्यक्ति बना बनाया मकान, बनी बनाई कोठी
या बहुत बना बनाया मकान बड़ा सा खरीदता है। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व मजबूत है, यानी ज्यादातर ग्रह वृषभ, कन्या या मकर को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। जिन लोगों का मूलांक 2, 4 या 6 होता है, 4 वाले जमीन भी खरीदते हैं और संपत्ति भी खरीदते हैं। 2, 4 और 6 अगर आपका मूलांक है, आपके जन्म की तारीख का संबंध इन अंकों से है, तो आप भी बना बनाया मकान, बनी बनाई संपत्ति खरीद पाएंगे। संपत्ति खरीदने के, जमीन खरीदने के सरल उपाय क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, चिंता बढ़ सकती है, धन की हानि हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, डूबा हुआ धन मिलेगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब अगर आप बना बनाया मकान, बना बनाया फ्लैट, बना बनाई कोठी खरीदना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें कि सीधा संपत्ति का लाभ हो। देखिए, आपको पहले बताया कि संपत्ति के 2 हिस्से हैं, एक भूमि और एक भवन। तो पहले जानते हैं कि अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो क्या करें। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो 3 महीने तक लगातार मंगल को मजबूत करने के उपाय करिएगा। रोज सुबह लाल आसन पर बैठकर या अपने आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर मंगल के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। मंगल का तांत्रिक मंत्र होगा ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा
मंगलवार से शुरू करके रोज मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा। अगर ये उपाय आप लगातार 3 महीने तक करें तो आपके लिए भूमि खरीदना या भूमि का लाभ लेना आसान होगा। अब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट, सीधे संपत्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम पूजा स्थान पर बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। अगर श्री सूक्तम संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो उसका हिंदी अर्थ पढ़ के सुबह और शाम श्री सूक्तम का पाठ करें। शुक्रवार को किसी धर्म स्थान में सफेद मिठाई बांटिएगा हर शुक्रवार की शाम को, और श्री सूक्तम का पाठ रोज सुबह शाम करिएगा। एक स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर लीजिए। शुक्रवार की शाम को सफेद स्फटिक की माला, एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में पहन लीजिएगा। अगर ये उपाय निरंतर आप 3 महीने तक करें तो बना बनाया मकान, बनी बनाई कोठी या बना बनाया फ्लैट खरीदना आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। शिव मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि दक्षिण दिशा का प्लॉट भी नहीं लेना चाहिए और दक्षिण मुंह का मकान या फ्लैट भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, जो 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण,
हर दिशा का अपना महत्व है, अपने फायदे हैं। दक्षिण दिशा कोई अशुभ दिशा नहीं है कि आप कह देते हैं कि दक्षिण का मकान मत लो। देखिए, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं मंगल। तो अगर घर के मुखिया की कुंडली में मंगल की स्थिति बेहतर है तो दक्षिण दिशा के मकान लिया जा सकता है, उसमें रहा जा सकता है। लेकिन मान लिया घर के मुखिया की कुंडली में मंगल खराब है और वो दक्षिण दिशा का मकान लेते हैं, तब उनके जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए अगर आपका मंगल अच्छा है कुंडली में तो आप दक्षिण दिशा का मकान जरूर ले सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 3, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, नए काम की शुरुआत होगी। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और नंबर 9, रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काम में जो रुकावट आ रही है, जो बाधा आ रही है, वो बाधा दूर हो जाएगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से जाएं कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक सफेद फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मकर राशि के लिए। धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी।
आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंता बढ़ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज अष्टमी तिथि है। आज शिव मंत्र का जप जरूर करिएगा। जितना कर सकें नमः शिवाय का जप करें। और आज आपकी राशि कोई भी हो, लग्न कोई भी हो, आज खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।